हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम CGPCS मेंस की पेपर 1 के भाग 2 इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, क्योंकि जो इंग्लिश का बेसिक होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के, जिसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, वर्ब और इंटरजेक्शन। हम धीरे धीरे करके सारे जो है उसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस होता क्या और बनता कैसे, ठीक है। तो सेंटेंस जो होता है दो उससे मिलकर बनता है, फ्रेज से और क्लाउज से, ठीक है। फ्रेज और क्लाउज क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो फ्रेज होता है ना वो वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है, जो कि जिसका मतलब मीनिंगफुल सेंस वो नहीं देता है, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब भी नहीं होते हैं। और जो क्लाउज होता है वो उपवाक्य होता है, मीनिंगफुल सेंस देता है इसमें, है ना। और सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। मेनली आप ये याद कर लीजिए, जो क्लाउज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। जैसे एक सेंटेंस को देख लीजिए, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। इसमें जो ही गोज है ना वो क्लाउज है। देखिए, अब मैं आपको जैसे बोलूँ ही गोज, तो वेयर हमको पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है, बस वो जा रहा है, ठीक है। ही गोज वह जाता है, हमको नहीं पता कहाँ, ठीक है। अब जब इसमें टू स्कूल आ जाएगा तब हमको पता चलेगा कि हाँ ही गोज टू स्कूल। तो इसमें जो ही गोज है सब्जेक्ट और वर्ब ये क्या है? क्लाउज है। और ऑन टाइम मतलब समय पर, ठीक है। देखिए, अब ऑन टाइम को अगर हम ऐसे अलग से देखें तो इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं, ऑन टाइम समय पर, है ना। इसलिए वो सेंटेंस मतलब क्लाउज और फ्रेज मिलकर सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब देखिए फ्रेज क्या होता है, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। मतलब जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इट डजेंट गिव अ मीनिंगफुल सेंस, जो मैंने आपको बताया। जैसे वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर, ठीक है। देखिए, इसमें लिखा है वी आर सॉरी, तो ये क्या हो गया? हमारा क्लाउज हो गया कि वी आर सॉरी, बट फॉर वॉट हमको नहीं पता, ठीक है। फॉर हर डिपार्चर, है ना, हर डिपार्चर, ये तो एक अलग आ जा रहा है। ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? नहीं। इसमें सब्जेक्ट वर्ब है? नहीं। तो क्या है? ये फ्रेज है, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखिए, वी आर सॉरी, तो वी सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो आ रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया? क्लाउज हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही वर्क्स वेरी स्लोली, ठीक है। अब इसमें क्लाउज क्या है, फ्रेज क्या, आप मुझे बताइए। तो इसमें देखिए जो ही वर्क्स है ये क्या है? क्लाउज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है, और सिंगुलर मतलब अकेले होकर ही वर्क्स। तो क्या वर्क कर रहा है ना, कैसे वर्क कर रहा है ये हमको नहीं पता। ही वर्क्स मतलब ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, बट इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब है। ही सब्जेक्ट है और जो वर्क्स है वो वर्ब है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये क्लाउज हो गया। एंड वेरी स्लोली, कैसे? धीरे, बहुत धीरे, तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया, ठीक है। और सेकेंड सेंटेंस में है कि इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई, मतलब अंत में हम सबको मरना है, ठीक है। तो इसमें देखिए इन द एंड, ये क्या है? फ्रेज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, और ये सिंगुलरी जो है वो सिंगुलरली वो अपना कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। और वी ऑल हैव टू डाई, ये क्या है? ये हो जाएगा क्लाउज, क्योंकि वी इज अ सब्जेक्ट, ऑल हैव क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ गया ना। तो वी ऑल हैव टू डाई, ठीक है। ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर, तो ही इज अ मैन, ये क्या हो गया? क्लाउज हो गया। और ऑफ काइंड नेचर, ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। चलिए अब क्लाउज को देखते हैं। क्लाउज क्या है, ठीक है। इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस, मतलब ये मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। जैसे इंडिपेंडेंट, दो तरह के क्लाउज होते हैं, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज, एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज, है ना। तो इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है? गिव्स मीनिंगफुल सेंस। इंडिपेंडेंट क्लाउज जो कि किसी पे डिपेंड नहीं है वो मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। और सेकेंड हो जाएगा डिपेंडेंट क्लाउज, मतलब जो डिपेंडेंट क्लाउज होता है गिव्स नो मीनिंगफुल सेंस, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, किसी दूसरे फ्रेज के साथ मिलकर ही वो एक सेंसफुल सेंटेंस बनाएगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लाउज है वो सिंगुलरली ही मीनिंगफुल सेंस देगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ ही कम्स आई विल गो। देखिए इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा? तो ये डिपेंडेंट है, इफ ही कम्स, ठीक है। आपको ये अधूरा लग रहा होगा सेंटेंस, यदि वह आता है ना। तो इसके आगे क्या हमको नहीं समझ में आ रहा है। मान लीजिए अगर ये छुपा हो, ठीक है, तो हम नहीं जान पाएंगे कि इफ ही कम्स क्या मतलब सेंस दे रहा है। तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लाउज, मतलब इसको एक मीनिंगफुल सेंस देने के लिए एक दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आई विल गो। आई विल गो, देखिए मैं जाऊंगा, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट है आई, इसमें सब्जेक्ट आई है, ठीक है। आई विल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो हो गया वर्ब, तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया, ठीक है। सेकेंड है ही सेड दैट ही वुड कम,
तो इसमें भी तोड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्रेक करते हैं। मान लीजिए इंडिपेंडेंट है ना, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा है ना, हम लोगों को तो नहीं पता। अगर मान लीजिए ही वुड कम को हम ना देखें तो ही सेड हमको मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। फिर अगर हम जोड़ दें कि ही वुड कम, कि वो आएगा, है ना, ही वुड कम, ही वुड कम, ये तो सिंगुलरली अपना कोई मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्लाउज जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, आपको इसमें फाइंड करना है। तो हमने क्या पढ़ लिया कि फ्रेज क्या होता है एंड क्लाउज क्या होता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे सेंटेंस कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। तो इट हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इट ऑलवेज गिव्स मीनिंगफुल सेंस। देखिए फ्रेज और जो क्लाउज है वो मीनिंगफुल सेंस कभी देते हैं, फ्रेज तो नहीं देता है सिंगुलरली, और जो क्लाउज होता है वो समटाइम्स देता है और नहीं देता है। किस में देता है? डिपेंडेंट क्लाउज में वो नहीं देता है मीनिंगफुल सेंस, और इंडिपेंडेंट क्लाउज में वो मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंट का एग्जांपल मैं बता दूं, आई विल गो, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट हो गया, हाँ मैं जाऊंगा, है ना। एंड डिपेंडेंट का हो गया ही सेड, उसने कहा था, क्या कहा था, आई डोंट नो, है, ठीक है। अब सेंटेंस का देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस ऑलवेज जो है वो मीनिंगफुल सेंस देगा, ठीक है। इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इट ऑलवेज गिव्स, है ना, ऑलवेज गिव्स मीनिंगफुल सेंस, वो हमेशा एक मीनिंगफुल सेंस देगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम, मैं तुमसे मिलूंगा या फिर ऑफिस में या फिर घर पे, ठीक है। अब हम फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे कि क्या है, ठीक है। तो देखिए जितने भी हम गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, चाहे वह एसएससी हो गया, सीजीपीसीएस हो गया, किसी में भी, उसमें आपको डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, ये क्योंकि हम 10th लेवल का ये सब चीज़ें, ठीक है, वो बचपन में पूछा, 10th में भी शायद नहीं पूछा जाता था, ठीक है। तो हमको फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ इस सेंटेंस में क्या एरर है, कहाँ पर वर्ब यूज़ हुआ है, कहाँ पर एडवर्ब यूज़ हुआ है, कहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। तो हमको मतलब एक सेंटेंस अगर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमको कॉम्प्रिहेंशन में भी काम आएगा कि हम फाइंड कर पाएंगे कि कहाँ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन जानने से नहीं होगा, ठीक है। हम बाद में सॉल्व करेंगे इसमें, फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर कुछ सारे बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें एरर हो डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नाउन से। नाउन, नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। और प्रोनाउन क्या है? यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, जहां हम नाउन का, जैसे कि एक सेंटेंस मान लीजिए, ठीक है, कि रवि इज वेरी स्मार्ट, ठीक है, बट ही डोंट लुक्स लाइक स्मार्ट। देखिए रवि इज वेरी स्मार्ट, मैंने कहा रवि इज वेरी स्मार्ट, तो पहले मैंने रवि का नाम यूज किया। तो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, मतलब हमारा यहाँ नाउन क्या हो गया? रवि, ठीक है, बट ही डोंट लुक्स लाइक स्मार्ट, ठीक है। तो ही मैंने यूज किया, वो क्यों यूज किया? क्योंकि मैं 2 बार रवि का यूज नहीं, क्योंकि सेंटेंस थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए हम उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है, यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। तो मैंने क्या कहा है कि रवि इज स्मार्ट बट ही डजेंट लुक्स लाइक स्मार्ट, ठीक है। तो इसमें रवि हो गया नाउन और ही जो हो गया वो हो गया प्रोनाउन, ठीक है। अब एक और बात बताती हूँ आपको, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कैसे आप नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए हु, हुम एंड व्हाट, जो इसका आंसर देगा ना वो नाउन होगा, ठीक है। राम डिड दैट, तो हु डिड दैट, किसने किया था? राम ने, तो ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया, ठीक है। आप जब क्वेश्चन पूछेंगे खुद से, चाहे कि किसी भी चीज को लेके, हु एंड हुम एंड व्हाट, है ना, तो उसका आंसर जो आएगा वो नाउन होगा। अब देखिए शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट, ठीक है। अब इसको मैं 2 तरह से पूछ सकती हूँ, ठीक है, कि हु वॉज अ ड्रामेटिस्ट, तो शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन कि शेक्सपियर वॉज अ वॉट, है ना, तो ड्रामेटिस्ट। तो जो हु, हुम और वॉट का आंसर दे वो क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। नाउन आर यूज्ड विद आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, ठीक है। अब देखिए जैसे द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग इन द नेस्ट, तो द इसमें क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। चिल्ड्रेन फाउंड एन एग, एन भी यहाँ पर क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। इन द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। इन द नेस्ट, ठीक है। तो आर्टिकल जो नाउन होते हैं उन किसके साथ यूज होते हैं? आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशन। तो हमने आर्टिकल देख लिया, अब आगे देखते हैं। अब देखिए द गंगेज इज अ सैक्रेड रिवर, तो इसमें क्या है? द तो हम जान गए आर्टिकल था, ठीक है। गंगेज इज अ नाउन, इज अ सैक्रेड, सैक्रेड क्या होता है? पवित्र, है ना, पवित्र नदी है, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव क्या बताता है? एडजेक्टिव विशेषता बताता है, तो कैसी नदी है? गंगा, तो गंगा पवित्र नदी है, तो सेक्रेड रिवर, ठीक है। एडजेक्टिव भी देख लिया हमने। राम इज एन ऑनर टू द प्रोफेशन, ठीक है। तो जगह राम इज एन क्या हो गया? आर्टिकल, टू क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया, टू द प्रोफेशन, द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रेपोजिशन भी देख लिया, टू क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है। ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन हर सक्सेस। अब इसमें देखिए ही क्या हो गया?
ही हो गया नाउन, प्लेड अ क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, ग्रेट कैसा रोल, तो बहुत ग्रेट रोल, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इन हर सक्सेस, सक्सेस क्या है, नाउन है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए आपको तीनों मिलेगा, ही क्या हो गया, नाउन हो गया, ही सॉरी प्रोनाउन हो गया, ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। तो ही हैज अ क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव कैसा उसका घर है, तो ब्यूटीफुल, हाउस क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए द बॉय स्विच्ड ऑफ द फैंस, तो इसमें ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। ही रिटर्न्ड आफ्टर अ मंथ, तो हो जाएगा आफ्टर क्या, प्रेपोजिशन हो गया। ही रोड ऑन ही रोड ऑन फॉर सेवरल आवर्स, तो फॉर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। प्लीज कम इन एंड टेक योर सीट, कम इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, और टेक योर सीट ये भी क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक ऐसे ओवरव्यू दे रही हूँ इसका, फिर हम एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए अब पढ़ेंगे हम फंक्शन ऑफ नाउन। तो फंक्शन ऑफ नाउन दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए जो नाउन नाउन किसी सेंटेंस में अगर नाउन यूज हो रहा है, दो जगह यूज हो रहा है, तो जो नाउन सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा उसको सब्जेक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा उसको ऑब्जेक्ट नाउन, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, एंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है। जैसे द प्यून रैंग द बेल, तो द प्यून ये क्या सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये कौन सा नाउन हो गया, प्यून भी तो नाउन है ना, तो ये कौन सा नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट नाउन हो गया, ठीक है। और रैंग द बेल, बेल क्या है, बेल भी नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब इसमें देखिएगा राम, राम की ही विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि गुड बॉय है वो, ठीक है। तो ये सब जो सब्जेक्ट को ही वो करे, डिफाइन करे, उसकी विशेषता बताए, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे राम, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज अ गुड बॉय, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, अलग से तो कोई नाउन नहीं है, राम की एक विशेषता है। जैसे प्यून रैंग द बेल, दोनों अलग चीज थे, बेल अलग था और प्यून अलग था, ठीक है। राम इज अ गुड बॉय, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, की सब्जेक्ट को जो चीज कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, राम कैसा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है, ये भी तो एक कॉम्प्लीमेंट ही हुआ ना। अब इसमें देखिए राम हेल्प मी, ठीक है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, हेल्प किसकी सहायता की, मेरी, मैं और राम दोनों तो अलग है, इसलिए सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्टिव वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव वर्ब, सॉरी नाउन। अब चलिए देखते हैं वर्ब। देखिए वर्ब क्या होता है, तो वर्ब जो है चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के हिसाब से वर्ब चेंज होता है। हमने पढ़ा भी है कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, हमने मेनली तीन ही पढ़ा है, लेकिन चौथा भी होता है आईएनजी फॉर्म वाला, ठीक है। प्रेजेंट वर्ब, ठीक है, फिर पास्ट वर्ब, फिर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। देखिए वर्ब जो है, वर्ब टेल्स अबाउट एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, ठीक है। जैसे आई लाइक इंग्लिश, तो लाइक इसमें क्या हो गया, वर्ब। ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, तो गोज क्या है, वर्ब है। आई हैव अ बुक, ये क्या हो गया, ये भी एक वर्ब है। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वर्ब जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। आई नो हिम, नो भी क्या है, एक वर्ब है। ही रीच्ड द स्कूल ऑन टाइम, तो रीच्ड क्या है, वर्ब है। अब एडजेक्टिव देखते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है ना, जो कि किसी की विशेषता बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे द क्लेवर फोर डिफीटेड द ब्रेव लायन, ठीक है। तो क्लेवर चतुर, ठीक है, डिफीटेड द ब्रेव लायन, कि चतुर व्यक्ति जो है वो किसको, लायन को भी डिफीट कर दिया, तो ये क्लेवर विशेषता बताया, ठीक है। लायन की विशेषता बताया कि क्लेवर एक चतुर व्यक्ति है, ठीक है। ब्रेव लायन कैसा लायन, ब्रेव लायन, ठीक है, तो ये विशेषता बता रहा है। जैसे गुड गर्ल कैसी लड़की, तो अच्छी लड़की, गुड गर्ल, ठीक है। द डॉक्टर से दैट इट इज अ होपलेस केस, कैसा केस है, ये होपलेस केस है, ठीक है। सी इज स्मार्ट इनफ टू डील विद द सिचुएशन, तो सी इज वॉट, सी इज स्मार्ट इनफ है ना, मतलब ज्यादा स्मार्ट है वो, कि वो उस सिचुएशन को डील कर सकती है, ठीक है। एक तरह से देखिए तो एडजेक्टिव जो है वो विशेषता बताता है, ठीक है। अब देखिए हम एडवर्ब देखेंगे, ठीक है। तो एडवर्ब का पढ़ते हैं। जैसे देखिए हमने पढ़ा था पहले कि नाउन किसका आंसर देता है, हु, हुम और व्हाट का, वैसे जो एडवर्ब होते हैं वो हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर देते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन दे सकता है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ब मतलब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, और एडजेक्टिव ऑल्सो, एडजेक्टिव को भी, ठीक है। जैसे ही विल बी लीविंग टू नाइट, ठीक है, ही विल बी लीविंग टू नाइट, कब है ना, तो टू नाइट आज रात को, ठीक है। ही वॉकड केयरफुली एज ही हैड इंजर्ड हिज लेग्स, ठीक है। तो ही वॉकड कैसे, तो केयरफुली, ये किसको, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि ही वॉकड वो चला कैसे, केयरफुली, ठीक है, केयरफुली। एज ही हैड इंजर्ड हिज लेग्स, गो आउटसाइड एंड फेच सम वाटर फॉर मी,
कहाँ जाओ, बाहर जाओ, ठीक है। तो गो, आउटसाइड, तो ये वर्ब है और ये क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है। द लायन फॉट ब्रेवली विद द वॉल्फ, सॉरी, है ना। तो द लायन फॉट, कैसे कैसे लड़ा वो, ब्रेवली, ठीक है। इसमें जो वर्ब, ये वर्ब हो गया, फॉट कैसे, ब्रेवली, तो ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। विद द वॉल्फ, ठीक है। आई मेट हिम यस्टरडे, ये भी एक एडवर्ब ही है। आई मेट हिम, कब मिला उससे वो, तो यस्टरडे। मैंने कहा ना 3 चीज का आंसर देगा एडवर्ब, हाउ कैसे, व्हेन कब, और वेयर कहाँ, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो गया। एक तरह से मान ले तो जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है और एडजेक्टिव को। अब प्रेपोजिशन देखते हैं। तो रिलेटिंग वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, तो ये रिलेट करता है दो वर्ड्स को, ठीक है। कंजक्शन नहीं है, रिलेट करता है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ है, टेबल पे है, ठीक है। अब देखिए नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है, ठीक है। तो द टेबल क्या हो गया, ये नाउन हो गया और उसके पहले लगा है, मतलब ऑन। जो प्रेपोजिशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है, ठीक है। अब चलिए हम कंजक्शन को देखते हैं। तो जॉइनिंग वर्ड्स, दो वर्ड को जॉइन करता है। इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस एंड सेंटेंसेस, ठीक है। देखिए, राम एंड मोहन विल कंप्लीट द वर्क, तो ये क्या है, वर्ड्स हैं, ठीक है। राम एंड मोहन। आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम, तो देखिए आई विल मीट यू एट ऑफिस, ये फ्रेज हो गया सिंगुलरली, ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। और एट होम, ये भी क्या हो गया, फ्रेज हो गया। और क्या है, प्रेपोजिशन है, क्योंकि दोनों को मिला रहा है, ठीक है। ही सेड दैट ही वॉज बिजी, अब ये दो क्लाउज को कर रहा है। ही सेड दैट ही वॉज बिजी, तो ये देखिए क्लाउज है, ही सेड, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब है, बट ये सिंगुलरली कोई मीनिंगफुल सेंस दे नहीं रहा है, ठीक है। ही वॉज बिजी, अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट क्लाउज, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज, दोनों दो क्लाउज को जोड़ रहा है कौन, दैट, ये भी क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। सॉरी, कंजक्शन हो गया। अब देखिए हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, तो यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज और सॉरो। जैसे देखिए, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी एक तरह से हो गया, ठीक है। वर्ड्स जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, तो ये जो हुर्रे है वो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ब्रावो, द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल, तो हुर्रे और ब्रावो दोनों क्या, हैप्पीनेस वाला, ठीक है। अब देखिए अलाज, हिज ओनली सन इज डाइड, तो जो अलाज होता है वो सैड व्यक्त, मतलब दुख को बताता है, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखेंगे और एक सेंटेंस में दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैसे यूज होते हैं वो देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कंजक्शन और प्रेपोजिशन। तो कंजक्शन क्या करता है, ज्वाइन करता है, और प्रेपोजिशन क्या करता है, रिलेट करता है। जैसे सेंटेंस में देखिए, द डॉग रैन आफ्टर द कैट, ठीक है। द डॉग रैन आफ्टर द कैट, तो आफ्टर क्या हो गया, क्योंकि द डॉग एंड द कैट को ये क्या हो रहा है, वो कर रहा है, रिलेट कर रहा है, आफ्टर, तो क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया। और कंजक्शन क्या है, वो जोड़ता है, ठीक है। जैसे ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, कब से, तो मंडे से, तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। सिंस ही वॉज एब्सेंट ही कुडेंट कंप्लीट द वर्क, तो देखिए दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। कि सिंस ही वॉज एब्सेंट ही कुडेंट कंप्लीट द वर्क, है ना, क्योंकि वो मंडे से एब्सेंट था, इसीलिए वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाया। अब यहाँ देखिए, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, तो देखिए ये क्लाउज 1 है ना, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, ठीक है। तो ये दो क्लाउज को जोड़ रहा है, तो आफ्टर क्या होगा, यहाँ पर आफ्टर हो गया कंजक्शन। हमको कंजक्शन और प्रपोजिशन को बहुत ध्यान देना होगा, कौन सा जो है वो जोड़ रहा है और कौन सा रिलेट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, द डॉग रैन आफ्टर द कैट, ये रिलेट कर रहा था, है ना, दो सेंटेंस को जोड़ नहीं रहा था, दो क्लाउज को जोड़ नहीं रहा था, तो क्या हो गया, ये रिलेट करता है, इसलिए हम आफ्टर यहाँ पर क्या हो गया था, प्रपोजिशन, और यहाँ पर क्या हो गया, कंजक्शन। आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसका रूल पढ़ के तो आपको धीरे धीरे ये चीज समझ में आने लगेगा। अब इसमें देखिए, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, देखिए ये एक क्लाउज है और ये एक क्लाउज है, ठीक है। वो मरा किसके लिए, तो अपनी कंट्री के लिए, तो ये इसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। ही डाइड फॉर हिज कंट्री। अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं, ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया, तो हो जाएगा ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। कंजक्शन का एक तरह से देख लेना, तो इसके बिना ये अधूरा रहेगा, ठीक है। ही कुड नॉट कम, नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि ही वॉज इल, तो ये सेंटेंस को जोड़ रहा है। और ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री के लिए मरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कंजक्शन प्रेपोजिशन देख लिया, अब हम प्रेपोजिशन और एडवर्ब देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, तो इन द रूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेपोजिशन, ठीक है। कहाँ बैठे हैं, रूम में, ये नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, ठीक है। अब देखिए, ही केम इन एंड टुक सम
रेस्ट तो हो जाएगा ही केम इन, वो अंदर आया, ठीक है। कब, देखिए अब ये वर्ब को डिफाइन करने लगा कि ही केम इन, कहाँ, अंदर आया, ठीक है। केम क्या हो जाएगा, वर्ब, वर्ब है, ठीक है। तो ये इन क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब हो गया, ठीक है। द बोट सेल्ड डाउन द रिवर, ठीक है। तो यहाँ डाउन क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। ही सेट डाउन एंड टॉक टू मी, ही सेट डाउन, वो बैठा, ठीक है ना, नीचे बैठा, ही सेट डाउन, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। द प्लेन टुक ऑफ, है ना, तो टुक ऑफ ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, टुक ऑफ। ही स्विच्ड ऑफ द फेंस, तो स्विच्ड ऑफ द फेंस, द फेंस तो क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। अब हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को देख लेते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, तो ही वर्क्स किस कैसे, तो हार्ड है ना, ही वर्क्स हार्ड, तो ये एडवर्ब हो गया। ही इज अ हार्ड वर्कर, तो वो कैसा वर्कर है, तो बहुत मेहनती है, हार्ड वर्कर है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये वर्कर को डिफाइन कर रहा है इस टाइम पे, किसको, काम को, है ना। ही वर्क्स हार्ड, कैसे काम करता है, तो हार्ड वर्क करता है, ठीक है। और ही इज अ हार्ड वर्कर, है ना, वर्कर का ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। इसमें देखिए नाउन, वर्कर क्या हो गया, नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, एडवर्ब क्या होता है, हालांकि एडवर्ब जो होता है वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बताता है। तो ये क्या होगा, वर्क्स क्या वर्ब हो गया, इसको डिफाइन कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। ऐसी और भी एग्जाम्पल है, चलिए अब नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ। अब देखिए नाउन और वर्ब, ठीक है। तो द वाटर इज डर्टी, तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हो गया नाउन, इज डर्टी, ठीक है। आई वाटर द प्लांट्स, यहाँ पर ये नाउन हो गया वाटर, और यह देखिए आई वाटर, वाटर मतलब पौधों को पानी देना भी होता है। तो आई वाटर द प्लांट्स, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वर्ब हो गया ना। और दे फास्ट ऑन मंडे, तो फास्ट रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या एक वर्ब हो गया, दे फास्ट ऑन मंडे। दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे, अब देखिए कीप यहाँ पर वर्ब हो गया और कीप अ फास्ट यहाँ नाउन हो गया। ऐसे ही जगह जगह बदलने से ना सेम वर्ड्स भी होते हैं, उनका अलग अलग मीनिंग हो जाता है। जैसे ही सोज फॉल्स प्राइड, है ना, फॉल्स प्राइड, है ना, तो ये नाउन हो गया। ही प्राइड्स हिमसेल्फ इन हिज हेल्थ, तो यहाँ पर ये वर्ब हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। और अब आगे में और आपको इसको इलोबरेट करके पढ़ाऊंगी और हम सेंटेंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।